अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे, ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं जैसे वेट लॉस हुआ, ठीक है, या कई बार जो है फ़ीवर कंटिन्यूसली रह रहा है जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है काफ़ी 2-2 3-3 महीनों तक, ठीक। और उसके अलावा जो है कई बार एकदम से हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना या एकदम से बहुत ज़्यादा वीक पड़ते जाना, तो ये एक जो होते हैं एक कॉमन जनरल सिम्टम्स होते हैं। जेके इन्फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर मंजूर। हालांकि आप सबको मालूम है 4 फरवरी जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाने के साथ साथ इसके रिलेटेड अवेयरनेस भी दी जाती है। आज हम आए हैं एस्कॉम्स AOI अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट और करेंगे यहाँ पे डॉक्टर साहिबान से बात, देंगे हमें जानकारी, देंगे हमें इसी रिलेटेड जो है अवेयरनेस देंगे। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने जो अपना कीमती वक्त दिया है हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर नदीम, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो सो मैं सर जो कॉमन सिम्टम्स है आजकल, जो मतलब आपको देख रहे हैं कि मतलब कैंसर के जो पेशेंट्स हैं कितने बढ़ते जा रहे हैं, बिलखुसूस हमारी वादी कश्मीर में जो है ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो इसके सर कॉमन सिम्टम्स क्या है सर? देखिए, हर बॉडी का जो मतलब जो भी बॉडी पार्ट है वहाँ पे हर मतलब किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसर डेवलप हो सकता है और हर कैंसर के जो हैं अलग सिम्टम्स होते हैं। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे, ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं जैसे वेट लॉस हुआ, ठीक है, या कई बार जो है फ़ीवर कंटिन्यूसली रह रहा है जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है काफ़ी 2-2 3-3 महीनों तक, ठीक। और उसके अलावा जो है कई बार एकदम से हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना या एकदम से बहुत ज़्यादा वीक पड़ते जाना, तो ये एक जो होते हैं एक कॉमन जनरल सिम्टम्स होते हैं। सर, कॉमन कैंसर्स कौन से हैं जो पाए जाते हैं हमारे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में बिलखसूस कौन से ऐसे कॉमन कैंसर्स हैं जो पाए जाते हैं? देखिए, हमारा जो कैंसर्स का ट्रेंड है वो हमारी स्टेट का ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द कंट्री से भी काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे जैसे जम्मू प्रोविंस में मेल्स में ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है हेड एंड नेक का। हेड एंड नेक मतलब हुआ मुंह का कैंसर या गले का कैंसर। और जबकि कश्मीर में ये रिलेटिवली थोड़ा लेस कॉमन है, वहाँ पे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है मेल्स में लंग कैंसर देखा गया है। और जहाँ तक फ़ीमेल्स की बात करेंगे तो फ़ीमेल्स का नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर, थ्रू आउट इंडिया भी और इनफैक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड भी अभी जो है मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। और उसके अलावा जैसे आप बात करेंगे मतलब स्टोमक कैंसर की, वो रिलेटिवली कश्मीर में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। सर, ब्लड कैंसर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके रिलेटेड भी थोड़ी सी ये देखिए, बिल्कुल ब्लड कैंसर जो है एक बहुत ही वेग किस्म की टर्म है। कई बार ब्लड कैंसर्स हम जो है बहुत ही एग्रेसिव देखते हैं, जिनमें जो है एक्सपेक्टेड सर्वाइवल मुश्किल से जो है 1 आध महीने का होता है। और कई बार हम पेशेंट्स ऐसे भी देखते हैं जो मतलब सालों साल जो है विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि जैसे आप अपने एक्सपर्ट के पास ही जाएं, मतलब जो कंसर्न जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट हैं, तो वही एग्जैक्टली बता सकते हैं कि भाई किस कैंसर में कौन सा ट्रीटमेंट होगा और उसका क्या सर्वाइवल है। तो कॉमन सिम्टम जो है इसमें ब्लड कैंसर से आमतौर पे यही कि एकदम से हीमोग्लोबिन का ड्रॉप होना, जैसे मतलब खून कम होना, और उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं थकावट, कंसंट्रेशन ना रहना, भूख न लगना। और उसके अलावा जो है कई बार जैसे गिल्टियाँ जैसी निकल आती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो जगह जगह ज़ाहिर हो जाती हैं। तो और उसके अलावा जैसे वही वेट लॉस वगैरह, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सर, रिस्क फैक्टर के साथ साथ कॉमन टेस्ट्स बता दीजिए कौन कौन से हैं जो कैंसर के किए जाते हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर ऑल्दो आई मीन कुछ आइडेंटिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई स्मोकिंग जो है लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा जहाँ तक बात है ओरल कैविटी या गले का कैंसर, उसमें जो है कॉमनली आपने देखा होगा ये जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे गुटखा चबाना या बीड़ी सिगरेट जो है ये बहुत कॉमन, इसी वजह से जो है ये मुंह का कैंसर या गले का कैंसर इंडिया में ही कॉमन पाया जाता है। आउट ऑफ द इंडिया अगर आप देखेंगे वहाँ पे लोग नहीं चबाते हैं ये पान मसाला या गुटखा वगैरह, वहाँ पे ये वाला कैंसर बहुत लेस कॉमनली देखा जाता है। और उसके अलावा जो है कॉमन रिस्क फैक्टर जैसे फीमेल्स में जो है आजकल मतलब ट्रेंड चला हुआ है डिलेड मैरिजेस, बच्चों को ब्रेस्ट फीड न कराना, तो और उसके अलावा चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये सारे रिस्क फैक्टर देखे गए हैं इस
कैंसर के लिए। और उसके अलावा जैसे आप कश्मीर में पर्टिकुलरली देखेंगे, वहाँ पे रेड मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वो एक रीज़न देखा गया है। वहाँ पे जो है इंटेस्टाइनल कैंसर बहुत कॉमन देखा गया है। और इवन जैसे कंजम्पशन ऑफ हॉट टी या हाई सॉल्ट फूड्स वो भी देखे गए हैं स्टोमक कैंसर के साथ एसोसिएटेड। जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बिलखसूस कश्मीर में आपको मालूम ही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो रही है, उनको भी रिस्क है सर कैंसर की? ऑफ कोर्स स्मोकिंग जो है, अगर बॉडी का कोई भी कैंसर आप गिनाएं उसके साथ 100% मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसोसिएटेड देखा गया है। मतलब जहाँ तक बात है लंग कैंसर की, ऑल दो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, बट ओवरऑल अगर हम किसी भी कैंसर को उठा के रैंडमली अगर हम बोल देंगे कि ये इसका रिस्क फैक्टर है, तो कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को। ट्रीटमेंट और मेडिसिन की अगर बात की जाए तो क्या है इसकी ट्रीटमेंट और क्या क्या मेडिसिन है? देखिए इसका ट्रीटमेंट हमेशा जो है, इसका ट्रीटमेंट इज़ नेवर अ वन मैन शो। इसमें हमेशा एक टीम बैठती है जिसमें कैंसर फिजिशियन, कैंसर सर्जन इन्वॉल्व होता है या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमेशा इन तीनों का जो है एक जॉइंट डिसीजन होता है, उसके बाद ही हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी बेटर है या कीमोथेरेपी बेटर है या रेडिएशन बेटर है। इट इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट की पेशेंट की कंडीशन क्या है, कौन सी स्टेज है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। बिल्कुल। जब वादी कश्मीर में किसी को कैंसर के कुछ सिम्टम्स आते हैं या उससे पाया जाता है, वो क्या करता है, वो दिल्ली भाग जाता है, चंडीगढ़ भाग जाता है या मुंबई चला जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो है ना कि अगर वो अपने स्टेट में जम्मू में एस्कॉम्स में आए, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में आए, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए जहाँ तक फैसिलिटी की बात है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स नॉट अ वन मैन शो। इसमें एक पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी केयर चाहिए। वो एग्जैक्टली वो केयर हम प्रोवाइड कर पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ के एक्सपर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और दूसरी बात जहाँ तक आती है ड्रग्स की, तो वो भी जो लेटेस्ट ड्रग्स वॉटेवर जो रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। और उसके बाद जहाँ तक सर्जरी की बात आती है, तो हमारे सर्जन जो हैं दे आर क्वाइट कम्पिटेंट। मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो वो नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है रेडिएशन की, तो वो भी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं, और जो भी लेटेस्ट रेडिएशन मॉडलिटीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सर अगर कुछ लोग हैं वो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, वो कहते नहीं हम बाहर चले जाएंगे, तो फिर रेडिएशन के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू हम ठीक होना चाहते हैं, अगर वो पेशेंट्स यहाँ पे आए उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे सर्जरी को छोड़ के? देखिए एक तो बिसाइड सर्जरी भी कीमोथेरेपी भी अवेलेबल है, रेडिएशन भी अवेलेबल है। जो सा रिकमेंडेड होगा उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम जो है आयुष्मान भारत से एम्पैनल्ड हैं, उसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और उसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस एम्पैनल्ड हैं सबके साथ हम एम्पैनल्ड हैं। तो उसकी वजह से भी जो है हमारे यहाँ पेशेंट जो है कैशलेस ट्रीटमेंट अवेल कर सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो और दूसरी ये है कि मान लो कोई एडवांस टेस्ट होता है, कई बार पैथोलॉजी के टेस्ट होते हैं जो वहाँ जो इन हाउस नहीं होते हैं, वो आराम से जो है आउटसोर्स हो जाते हैं, जिनका टर्न अराउंड टाइम अराउंड 3-4 डेज़ होता है। तो मतलब वो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बाहर। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की अगर बात की जाए, अगर हमारे पास गोल्डन कार्ड है या कोई कैंसर पेशेंट है, तो वो उसके बाद एस्कॉम्स आता है, आपके पास आता है, तो क्या यहाँ पे कवर होता है सर वो? ऑफ कोर्स बिल्कुल कवर होता है, चाहे सर्जरी है, चाहे रेडिएशन है, चाहे कीमोथेरेपी है, तीनों चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो फिर उनके लिए सबसे बढ़िया मौका है, वो क्यों जा रहे हैं दूसरे स्टेटों में? वो एस्कॉम्स में आए, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में आए, यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएं और वो क्या कहते हैं गोल्डन कार्ड साथ में लाएं और उसके बाद जो इलाज करें जाए। उनके लिए सर क्या है आपकी, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं दूसरे स्टेटों में? देखिए एटलीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ये ट्रीटमेंट जो है ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है, ये बहुत लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट चलता है। और बात सिर्फ फाइनेंसेस की नहीं है, बात जो है मेंटली पेशेंट बिल्कुल ड्रेन हो जाता है। अगर हम वही फैसिलिटी हमें यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे फैमिली भी साथ में है, तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, वो तो यहीं पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एस्कॉमस अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर साहब। और ये एक खुशखबरी भी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो बाहर जा रहे हैं दूसरी किसी स्टेट में, तो वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एस्कॉम्स में आएँ, यहाँ पे अपना इलाज कराएँ, ट्रीटमेंट कराएँ। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।